जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे और राशिफल में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कन्या राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। कन्या राशि वालों के सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में मकर राशि है और स्वामी शनि हैं। और शनि छठे भाव के स्वामी भी हैं और पंचम भाव के स्वामी भी हैं। और शनि का गोचर तीनों महीने यहीं पर रहने वाला है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में जो आपके पंचमेश हैं उनका गोचर मकर राशि में ही रहेगा, यानी पंचम भाव में ही रहेगा। और जो आपके राशि स्वामी बुध हैं उनका जो गोचर है वो आपका 26 अक्टूबर तक प्रथम भाव यानी कन्या राशि में ही रहेगा और उसके बाद उनका गोचर मकर राशि तक रहेगा इन 3 महीनों में, यानी कन्या राशि से लेकर मकर राशि तक गोचर रहेगा। लेकिन मकर राशि में जो गोचर है वो 28, 29 और 30, 31 यानी 4 दिन ही है सिर्फ दिसंबर के महीने में। अंतिम 4 दिनों के लिए मकर राशि में जाएंगे। बाकी आपके राशि स्वामी का गोचर आपकी राशि से लेकर यानी प्रथम भाव से लेकर चौथे भाव तक रहने वाला है। तो राशि स्वामी का गोचर अच्छा है। और सप्तम भाव के स्वामी जो गुरुदेव हैं उनका गोचर तीनों महीने मीन राशि में रहेगा। सप्तम भाव में ही मीन राशि है तो सप्तमेश का गोचर सप्तम भाव में, वहाँ पर भी सप्तमेश का गोचर अच्छा है। प्रेम संबंधों में आपको इन 3 महीनों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे कन्या राशि वालों को। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि पंचमेश आपके शनि हैं जो कि छठे भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए प्रेम संबंधों में ईमानदारी रखें। अपने साथी से फालतू की बातों को लेकर वाद विवाद ना करें, यानी व्यर्थ की बातों से बचें और अपने साथी के साथ पूरी तरह संबंधों में ईमानदारी रखें। अगर आपके प्रेम संबंध एक से ज़्यादा जगह हैं तो ये 3 महीने ऐसे हैं जब आपके प्रेम संबंध पता चल सकते हैं। आपको अपने साथी के साथ यानी अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में ईमानदारी बरतनी बहुत ही आवश्यक है। अगर आप ईमानदारी नहीं रखते हैं तो यहाँ पर आपके साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि आपके संबंध खुल सकते हैं। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखकर चलेंगे तो प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में। जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रवत संबंध हैं, उनको प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, समय अच्छा है, आप प्रयास कर सकते हैं और आपको सफलता भी मिल सकती है। अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है और काफ़ी दिनों से आपके साथी से बातचीत नहीं हो पा रही है या फिर कुछ दिनों से आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ बातचीत नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि बातचीत शुरू हो और आपका साथी दोबारा से संबंधों में आए, तो आप ध्यान रखें, प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन शनि देव का गोचर पंचम भाव में यानी पंचमेश शनि हैं आपके, तो आप अपने साथी के साथ जो भी बातें हुई हैं, जिन बातों को लेकर आपका विवाद हुआ है, उनको स्पष्टता से सुलझाएं। और अगर कोई भी बात ऐसी है जहां पर आपने धोखा किया है या झूठ बोला है तो उसको स्पष्टता से बोलें और उन बातों को शेयर करें और आगे ऐसी बातें आप नहीं करें। अपने साथी को इस बारे में आप समझाएं, उसको इस बात का भरोसा दें, तो ही आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकते हैं। वरना फिर यहाँ पर पंचमेश शनि होने के कारण आपका साथी बहुत ही प्रैक्टिकल रहेगा प्रेम संबंधों को लेकर और वहाँ पर फिर आपके संबंध दोबारा से नहीं हो पाएंगे। अगर एक बार आपका भरोसा टूटता है और आप उसको अच्छे से नहीं सुलझाते हैं तो फिर आपका साथी दोबारा संबंधों में नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और उन प्रेम संबंधों को आप विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो ये 3 महीने आपके लिए अच्छे हैं। यहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं, अपने परिवार को भी मना सकते हैं, अपने साथी को भी मना सकते हैं। ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, वफादारी के साथ अगर आप अपने साथी के साथ इन बातों को करते हैं तो आपका साथी भी मान सकता है, आपके परिवार वाले भी मान सकते हैं और आपके प्रेम संबंध विवाह संबंध में बदल सकते हैं। तो कुछ कन्या राशि वाले ऐसे होंगे जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने में सफल होंगे इन 3 महीनों में, यानी कि उनकी बात पक्की हो सकती है।
और कुछ प्रेमी प्रेमिकाओं की शादियां भी हो सकती हैं अगर आपकी बात पहले से चल रही है तो। प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए अच्छा समय है, यहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। तो प्रेम संबंधों में आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपके वाणी के भाव में यानी दूसरे भाव में केतु का गोचर है, तीनों महीने वहीं पर है, तुला राशि में ही। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि आप अपने वाणी पर संयम अवश्य रखें और अपने साथी के साथ गलतफहमियां ना होने दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके वाद विवाद हो सकते हैं, क्योंकि दूसरे भाव में केतु का गोचर है, पंचम भाव में पंचमे शनि का गोचर है। तो यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है प्रेम संबंधों में। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी का गोचर सप्तम भाव में आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि सप्तमेश का गोचर सप्तम भाव में है और सप्तमेश गुरु हैं, ये और अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के साथ संबंध काफ़ी मधुर रहने वाले हैं इन 3 महीनों में, और जीवन साथी आप पर पूरा भरोसा भी करेगा और आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे। और जीवन साथी के साथ अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो ये 3 महीने ऐसे हैं जब आप प्रयास करें आपका वाद विवाद समाप्त हो सकता है, लेकिन आपको ईमानदारी से प्रयास करना होगा और अपने साथी को ईमानदारी से समझाना होगा। अगर आपके वैवाहिक संबंधों में कोई ना कोई और संबंध भी हैं या किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है तो यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आपके सप्तमेश गुरु हैं, सप्तमेश का गोचर सप्तम भाव में है। आपको ईमानदारी अपने साथी के साथ अवश्य रखनी है, सच्चाई रखनी है, वफादारी रखनी है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वाद विवाद से बचना है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अगर इस समय आपने वाद विवाद किया तो आपकी गलतफहमियां ज़्यादा बढ़ सकती हैं, वाद विवाद ज़्यादा बढ़ सकता है। और वैसे आपको ससुराल पक्ष से कोई ना कोई लाभ भी मिल सकता है, लेकिन आप ध्यान रखें अपने जीवन साथी के सामने ससुराल पक्ष के लोगों को लेकर कोई भी टीका टिप्पणी करने से बचें और अपने ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत करते वक्त आप अपनी वाणी पर संयम रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो लोग अविवाहित हैं, चाहते हैं कि उनको मनपसंद साथी मिले, तो उनकी तलाश इन 3 महीनों में पूरी हो सकती है। आपका कोई ना कोई रिश्ता इन 3 महीनों में आ सकता है और आपको मनपसंद साथी मिल सकता है। जिनकी बातचीत शादी की चल रही है और कुछ बातों को लेकर बात अटकी हुई है तो आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है, समय अच्छा है, आपकी बातचीत बन सकती है और कुछ लोग शादी के बंधन में इन 3 महीनों में बंध भी सकते हैं। और अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार कारोबार या नौकरी करता है तो वहां से आपको इन 3 महीनों में अवश्य ही लाभ देखने को मिल सकता है। जीवन साथी के साथ समय भी बिताएंगे, भरोसा बनाकर रखें, कोई भी वाद विवाद अपने जीवन साथी के साथ ना करें, इस बात का ध्यान रखें। तो वैवाहिक संबंध काफी अच्छे रहने वाले हैं इन 3 महीनों में। तो कन्या राशि वालों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो आपके राशि स्वामी बुध हैं, तो आप बुधवार वाले दिन श्री गणपति की पूजा उपासना कर सकते हैं और गणपति अष्टोत्तर का पाठ करना आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा। आप उसको भी कर सकते हैं, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। और आप गुरुवार वाले दिन किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन कराएं या फिर भोजन का दान मंदिर में पुजारी को दें, तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कन्या राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।